Hello students, good morning. My name is Mannat. Today's our topic is linked list. Linked list is a sequence of data structure which are connected together by a links. लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है एक सीक्वेंस फॉर्म में. उसके बाद जो डेटा होता है इनमें कुछ ना कुछ आइटम पड़ी होती है. मीन्स कि सीक्वेंस ऑफ लिंक में जो कि आइटम में कोई ना कोई आइटम होती ही है. हर एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होता है. इसकी टर्मिनोलॉजी होती है ऐसे लिंक में क्या होता है कि डेटा स्टोर होता है जिसे हम एलिमेंट भी बोलते हैं. नेक्स्ट में क्या होता है कि इसमें एक लिंक होता है मतलब एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाने के लिए उसे हम नेक्स्ट लिंक बोलते हैं. वहाँ पे डेटा पड़ा होता है कि नेक्स्ट लिंक के जाने के लिए हम कि आगे वाला हमारा जो डेटा है कहाँ जाएगा, उसका पॉइंटर के थ्रू उसको हम डिफ़ाइन करते हैं. वो सारा मैं आपको आगे समझाऊंगी. लिंक लिस्ट में और क्या है, फर्स्ट लिंक के साथ सारा ही पहले फर्स्ट लिंक आता है, फिर ही सारा डेटा कनेक्ट होता है, जिसे हम हेड भी बोलते हैं. लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया है रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. फर्स्टली हमारे पास हेड आता है, फिर एक नोड आती है जिसमें डेटा आइटम्स होते हैं और नेक्स्ट का एड्रेस लिखा होता है. फिर एक नोड होगी, फिर नेक्स्ट का एड्रेस लिखा होगा और लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट नोड को नल के साथ इन्होंने कनेक्ट किया होगा. लिंक लिस्ट कंटेन्स लिंक एलिमेंट कॉल्ड फर्स्ट. ईच लिंक्स कैरी अ डेटा फील्ड एंड लिंक फील्ड कॉल्ड नेक्स्ट. मतलब हर किसी के पास एक डेटा फील्ड होगी और एक लिंक फील्ड होगी जिसे हम नेक्स्ट बोलते हैं. ईच लिंक इज़ लिंक विद इज द नेक्स्ट लिंक यूजिंग इस नेक्स्ट. हाँ, आगे जाने के लिए हम नेक्स्ट लिंक का यूज़ करते हैं. और उसके बाद जो सब लास्ट वाली होगी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लास्ट वाली होगी उसको हम नेक्स्ट के साथ जोड़ देते हैं. टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या होता है, फर्स्टली हमारी टाइप आती है सिंपल लिंक लिस्ट. यहाँ पे हम अपनी आइटम सिर्फ आगे की ओर ही नेविगेट कर सकते हैं. डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम अपना जो डेटा है वो आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है. सर्कुलर में क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट लिंक होता है, मीन्स जो हमारा सर्कुलर में क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वही हमारा लास्ट एलिमेंट होता है. अगर हमें ज़ीरो बनाना हो, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे जाके ही मीट करेंगे तो सर्कुलर बनेगा ना, वैसे ही यहाँ पे होता है. और इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि हमारा इंसर्शन, किसी में ऐड करना है हमें लिस्ट में कोई एलिमेंट, डिलीशन करनी है किसी लिस्ट में, डिस्प्ले करना है कि कंप्लीट लिस्ट कैसे डिस्प्ले करेंगे, सर्च कैसे होती है, डिलीट कैसे होता है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में. इंसर्शन ऑपरेशन में क्या होगा बच्चे, ये देखो. फर्स्टली हमारे पास हेड होगा, नोड होगी और एक और नोड होगी जो नल के साथ, वो लास्ट वाली नोड होती है जो नल के साथ अटैच होती है. अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है. हाँ, लास्ट नोड वही होती है जो नल के साथ अटैच होती है. अब न्यू नोड को हमने इंसर्ट करना है, ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड को हम नेक्स्ट पे रख देंगे कि वो राइट नोड के साथ अटैच हो जाए. यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को राइट नोड के साथ अटैच कर रहे हैं. अब क्या हो गया, राइट वाली कौन सी है, राइट वाली साइड पे देखो, न्यू नोड कहाँ पे अटैच हो गई है, राइट वाली नोड के साथ अटैच हो गई है. ये हमारा इंसर्ट. उसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारी फर्स्टली हमारे क्या हुआ, लेफ़्ट नोड के साथ राइट नोड के साथ अटैच हुई. अब हमें क्या करना है, जो न्यू नोड है उसको लेफ़्ट नोड के साथ भी अटैच करना है. अब हम लेफ़्ट नोड डॉट नेक्स्ट लिख के न्यू नोड के साथ उसको अटैच कर दिया. ये देखो यहाँ पे अटैच हो रहा है लास्ट में. फिर क्या हो रहा है, अब जो ये वाला डायग्राम है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं सीधे उसके साथ, एक लीनियर सीक्वेंस में आ गया ना, कि हेड वाला नोड है, फिर न्यू नोड है, फिर लास्ट वाला नोड है. ऐसे ही हमारा इंसर्शन ऑपरेशन ऑपरेट होता है लिंक लिस्ट पे. अब यहाँ पे हमारा क्या है, डिलीशन ऑपरेशन हमने ऑपरेट करना है लिंक लिस्ट पे. अब हमें क्या है कि टारगेट, हमें फर्स्टली हेड नोड दे के रखा है, टारगेट नोड दे के रखा है और लास्ट नोड दे के रखा है. अब क्या करेंगे, लेफ़्ट नोड को हम टारगेट नोड बना देंगे. जो हमारी लेफ़्ट वाली नोड है उसे ही हमने टारगेट नोड बना दिया, ठीक है. उसके बाद क्या होएगा, हम टारगेट नोड को क्या कर देंगे, नल कर देंगे. मीन्स
कि जो टारगेट हम नल किसको करते हैं, जिसको हमने डिलीट करना हो, जिसको हमने लास्ट में रखना हो। अब हमने क्या किया, टारगेट नोड को ही हमने नल कर दिया। तो हमारा कैसे डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसकी पिक्टोरियल ऐसे बन जाएगी कि जो हमारा ये वाला है तो टारगेट नोड को हमने हाँ यही है, तो ये बन गया। टारगेट नोड का क्या हो गया कि यही वाला नोड जो हमारा है लास्ट में हमारा क्या होगा, ये वाली जो टारगेट नोड थी वो वहाँ से डिलीट हो चुकी है क्योंकि हम उसको नल कर चुके थे। ऐसे हमारा जो डिलीट ऑपरेशन है वो ऑपरेट होता है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और क्लास में भी मेरे से पूछ सकते हो। रिवर्स ऑपरेशन आ गया यहाँ पे। रिवर्स ऑपरेशन में क्या होगा कि जो फर्स्ट वाली होगी उसको हम लास्ट बनाएंगे और लास्ट वाली को हम फर्स्ट बनाएंगे। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, हमें लास्ट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी नोड हमारी फर्स्ट होगी उसको हम नल पॉइंट कर देंगे, है ना, फर्स्ट वाली को। तो ऐसे ही ये काम कर रही है ना। ये फर्स्टली पहले ये देख रखी है, फिर हम उसको क्या करेंगे, जो नल वाली है, हम जो टारगेट नोड है उसको हम अपना नल दे रहे हैं। नल अब इसको बना दिया बीच वाली को। उसके बाद क्या हो रहा है, हाँ अब हमारा क्या हो गया कि जो सेकंड वाली है वो नल के साथ अटैच है। मींस जो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमको हेड को जो पहले लास्ट थी उसके साथ हेड अटैच कर देंगे और लास्ट वाली को हम नल कर देंगे। वैसे हमारे लास्ट बन जाएगा और ये हमारा ऑपरेशन ऑपरेट हो जाएगा। ऐसे ही हो गया। हेड को हमने क्या किया, अब हेड को हमने क्या कर दिया, जो हमारी पहले फर्स्ट बनानी थी उसके साथ अटैच कर दिया और बीच वाली को हमने नल के साथ अटैच कर दिया। और इसको हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड पहले आ गया, इधर को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, फिर हमारी बीच वाली आ गई और लास्ट वाली को हमने नल के साथ अटैच कर दिया। ये ऐसे हमारा रिवर्स ऑपरेशन हो रहा है लिंक लिस्ट में।